आर्यन खाकवानी जो एक बड़ी कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर काम करता है, रात के वक्त अपने ऑफिस की विंडो के सामने खड़ा होकर शहर की रोशनियों की तरफ देख रहा है और मन ही मन में सोच रहा है, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया जो मैं चाहता था। बड़ा घर, बड़ी कार, नंबर 1 स्टूडेंट, बेस्टेस्ट सीईओ। पर अगर कुछ खोया है तो वो है यकीन, और जहाँ यकीन मर जाए वहाँ सारे रिश्ते बेमायनी होकर रह जाते हैं। आर्यन के घर का मंजर। आर्यन अपने घर के दरवाजे खोलकर घर में दाखिल होता है। उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है तो टेबल पर खाना लगा है। आर्यन एक नज़र उस पर देखता है, लेकिन खाने के लिए बैठता नहीं है। वो अपने घर के चारों तरफ देखता है। घर की दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स हैं। घर का कोना कोना महंगे डेकोरेशन पीसेस से भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ ना हो, जैसे वो खुद हो गया था, बिल्कुल खामोश। आर्यन को एकदम से सुबह में अपनी माँ के साथ होने वाली बात याद आती है। बेटा, शादी कर लो। माँ प्लीज़, आप फिर से ये सब। बेटा, कब तक यूँ अकेले रहोगे? कामयाब होना था ना तुम्हें, वो तुम हो गए हो। पर अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, शादी कर लो। आर्यन एक झटके से दोबारा उस जगह पर पहुंच जाता है। अब मैं माँ से क्या कहूँ? किससे शादी करूँ? किसी और निशा पर यकीन करूँ? आर्यन अपनी आंखें बंद करके अपने पास्ट में ही जाता है। निशा का मुस्कुराता चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और सब कुछ ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हो ही ना। आर्यन माज़ी में होने वाली अपनी और निशा की आखिरी मुलाकात को याद करता है। आर्यन, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आर्यन, ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता। निशा, मैं जानता हूँ और मुझे बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी, तो मुझ पर यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई झूठे दिलासे नहीं देना चाहती। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अजदान एक कामयाब इंसान है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। अगले दिन आर्यन की माँ आर्यन के पास आती है। बेटा, कल हमने मिस्टर एंड मिसेस खान के घर जाना है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। आर्यन कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं जा सकता। आर्यन, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो सानिया से कैसे मिलोगे? आर्यन कुछ बोलने लगता है, मगर उसकी माँ कहती है, बेटा प्लीज़, मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर एक बार चल लो। आर्यन कुछ सोच के कहता है, ठीक है, चला जाऊंगा। सानिया के घर के ड्राइंग रूम में मिस्टर एंड मिसेस खान और मिस्टर एंड मिसेस खाकवानी और आर्यन बैठे हैं। सानिया चाय लेकर अंदर आती है। रंग सफ़ेद, बाल लंबे, सादगी में भी एक बहुत खूबसूरत लड़की। सानिया अंदर आते ही सबको सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम। सारे उसके सलाम का जवाब देते हैं। आर्यन बस चुप करके उसे देख रहा होता है। सानिया आर्यन से पूछते हुए, चीनी? आर्यन जवाब देता है, नो थैंक्स। सानिया चाय बनाकर आर्यन और सब घर वालों को देती है। आर्यन सोच रहा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन है, कैसी है। माँ को तो बस मेरी शादी से मतलब है, तो फिर वो चाहे जो भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ आर्यन को देखती है और उससे पूछती है, बेटा
सानिया से मिलो, बात करो उससे। आर्यन कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिए। सानिया यह सुन के आर्यन को देखती है और सोचती है कि क्या वो ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल हो रही है। इसकी खामोशी भी पता नहीं क्यों बहुत कुछ कह रही है। क्या ये सच में ऐसे ही हैं या वक्त ने इन्हें ऐसा बना दिया है। इनकी ज़ुबान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और, पर पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी इनकी आंखें सब कुछ कह रही हैं। एक अनकही बात जो शायद मैं भी समझ नहीं पा रही, लेकिन इनकी आंखों में वो बात है जो शायद आगे चलकर मैं समझ पाऊँ।